एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ से एपिसोड 2 ख़त्म हुआ था। वो ओल्ड मैन अपना गन शूट करता है, पर वो ब्लेड को नहीं, ब्लेड के पीछे वैम्पायर को मारता है। ये ओल्ड मैन ब्लेड का पार्टनर है और इसका नाम नोवा है। नोवा के साथ एक डॉग भी है, इस डॉग का नाम रेज़र है। नोवा और रेज़र ये दोनों भी वैम्पायर हंटर्स है। ब्लेड और नोवा ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। ब्लेड और नोवा ये दोनों डीकन फ्रॉस्ट का पीछा करने के लिए फिलीपींस जाने का प्लान बनाते हैं। नोवा ब्लेड के साथ फिलीपींस जाने के लिए पहले से ही सब अरेंजमेंट कर चुका था। नोवा ब्लेड को एक बड़ी शिप में लेके जाता है और उस शिप के कैप्टन को ब्लेड से मिलाता है। इस शिप के सारे पैसेंजर्स वैम्पायर हंटर्स थे और ये सब फिलीपींस जा रहे थे। इस शिप के कैप्टन का एक रूल था कि कोई भी लड़कियां इस शिप पे अलाउड नहीं है। पर मकोटो ब्लेड से रिवेंज लेने के लिए ब्लेड के पीछे पीछे शिप पे भी आ चुकी थी। मकोटो को शिप से भगाने के लिए शिप का कैप्टन मकोटो के पीछे कुछ गुंडे भेज देता है, पर मकोटो सारे गुंडों को मार के उनका बुरा हाल कर देती है। नोवा मकोटो को इजीली मार के गिरा देता है, पर नोवा का डॉग रेज़र मकोटो को सिंपैथी देता है। ये देख के नोवा समझ जाता है कि मकोटो बुरी नहीं है। फिर नोवा मकोटो से पैसे ले करके शिप के कैप्टन को घूस देता है और मकोटो को शिप पे रहने की परमिशन ले लेता है। अब ये शिप जापान से फिलीपींस जाने लगती है। नोवा ब्लेड के लिए वैम्पायर कैरेक्टर को सप्रेस करने वाला मेडिसिन बना के लेके आया था। ये मेडिसिन नोवा ब्लेड के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत पेनफुल थे। नोवा के वहाँ से जाते ही मकोटो ब्लेड के ऊपर अटैक कर देती है, पर ब्लेड मकोटो को रोक देता है और उसको वहाँ से जाने को कहता है। ब्लेड का वैम्पायर वाला रूप देख करके मकोटो ब्लेड से डर जाती है। नोवा मकोटो को बाहर लेके जाता है और उसको ब्लेड के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि ब्लेड और नोवा कैसे मिले। नोवा बताता है कि 10 साल पहले जब ब्लेड 16 इयर्स का था, तब वो एक आदमी का खून पी जाता है और रो रो करके उसको सॉरी बोल रहा था। नोवा ब्लेड को शूट करने वाला था, पर ब्लेड का ये बिहेवियर नोवा को थोड़ा अजीब लगा। फिर ब्लेड वहाँ से चला जाता है, पर उसको एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो वहाँ जाता है। उस लड़की को कुछ वैम्पायर्स घेर के रखे थे शिकार करने के लिए। फिर ब्लेड उस लड़की को बचाने के लिए वैम्पायर्स पे अटैक कर देता है, पर वो उनको हरा नहीं पाता। फिर वहाँ नोवा आता है और सारे वैम्पायर्स को सिल्वर वेपन से मार देता है, पर नोवा ब्लेड को छोड़ देता है। वो लड़की जब ब्लेड को थैंक यू बोलने गई, तब ब्लेड का वैम्पायर कैरेक्टर देख करके वो उससे डर गई और वहाँ से भाग गई। फिर नोवा ब्लेड को अपने घर लेके जाता है और उससे पूछता है कि उस पर वैम्पायर वायरस हावी क्यों नहीं होता। फिर ब्लेड बताता है कि वैम्पायर डीएनए और ह्यूमन डीएनए दोनों मिक्स है उसके अंदर, पर वैम्पायर डीएनए होने की वजह से ब्लेड को भी वैम्पायर जैसे ब्लड पीने की प्यास लगती है। नोवा ने वैम्पायर वायरस ख़त्म करने वाला एक मेडिसिन बनाया था, पर उसने जितने वैम्पायर्स पे ट्राई किया सबके सब मर गए। ब्लेड सिर्फ आधा वैम्पायर था, इसलिए ये दवा ब्लेड पे काम कर जाए इसके चांसेस ज़्यादा थे। ये दवा नोवा ब्लेड के अंदर इंजेक्ट कर देता है, पर इस दवा के वजह से ब्लेड को बहुत पेन होता है और इस पेन के वजह से ब्लेड बेहोश हो जाता है। नोवा ब्लेड को रात भर आराम करने देता है और अगले सुबह जा कर के चेक करता है कि ब्लेड दवा की वजह से मर गया या वो ज़िंदा है। ये दवा ब्लेड के ऊपर काम कर गई और ब्लेड के सारे वैम्पायर कैरेक्टर्स सप्रेस हो गए, पर हर डोज के साथ इस दवा का साइड इफ़ेक्ट बढ़ती जाता था। फिर इसी के बाद से नोवा और ब्लेड
दोनों पार्टनर्स बन गए और वैम्पायर हंटिंग करना कंटिन्यू किए। पर अभी भी मकोटो को ब्लेड से अपने फादर का रिवेंज लेना था। नोवा और मकोटो के बीच में बातें चल ही रही थी कि तभी फिलीपींस से विंग वैम्पायर्स उस बोट पे अटैक कर देते। उस बोट के सारे पैसेंजर्स अपने गन के अंदर सिल्वर बुलेट भर देते और सारे वैम्पायर्स को मारना स्टार्ट कर देते। उनमें से ही एक वैम्पायर मकोटो के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी ब्लेड वहाँ आता है और उस वैम्पायर को मार देता है। विंग वैम्पायर ग्रुप की लीडर ब्लेड को उठा के वहाँ से उड़ जाती है, पर मकोटो ट्रैम्पोलिन के हेल्प से ऊपर जंप करती है और उस वैम्पायर को मार के ब्लेड को बचा लेती है। उनमें से ही एक विंग वैम्पायर नोवा को उठा के फिलीपींस लेके जाते हैं। अब ब्लेड कैसे बचाएगा नोवा को, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।